अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए आलू के समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बाज़ार वाली पट्टी के साथ हम तैयार करेंगे। जो घर पे हम पट्टी तैयार करते हैं उससे भी बना सकते हैं, और जो बाहर से मिलती है समोसा पट्टी वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाती है। ये पैकेट वाली जो है ये फ्रोज़न भी होती है, आपको हर जगह आसानी से मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा सबके लिए, इसलिए मैं ये वाली रेसिपी लेके आई हूँ। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये 1 चाय का चमचा आपने ले लेना है। दोनों मिला के 1 टेबल स्पून लेनी है चीज़ें आपने, और इसको फ्रेश आपने कूट के शामिल करना है। इससे समोसों का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। आपने जब इसकी फिलिंग रेडी करनी है तो फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाला रखना है, शुरू से आखिर तक हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल नहीं पकाना। और लहसुन अदरक को भी हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने शामिल किए हैं हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे। मैंने 1 चाय का चमचा लिया है। स्पाइसी हैं ये, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसको भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, हल्का सा बस मिक्स करेंगे। इसके बाद 1 छोटी प्याज ले ली है, तकरीबन 4 टेबल स्पून होगी। इसके बाद इसको अंडे के लिए जैसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप करते हैं इस तरह से आपने चॉप कर लेनी है, और ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज आपने ज़्यादा नहीं लेनी, बस ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसके अंदर प्याज में जो पानी है, जो मॉइस्चर है, ये ख़त्म हो जाए। अक्सर ऐसा होता है ना, समोसे जब हम बनाते हैं, जब फ्राई कर लेते हैं तो क्रिस्पी होते हैं, थोड़ी देर में फिर वो नरम पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह होती है कि हमारी फिलिंग के अंदर जो है ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं फ्राई करते वक्त, जो बाद में जो है ना समोसे ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेश कूट के आपने धनिया डालना है। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाता है समोसों के अंदर, ये डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है आधा चाय का चमचा ज़ीरा, ये डाल दीजिएगा। इसके बाद दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है कि आप इसको जब बनाएंगे तो आप बाहर के समोसे भी भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। इसके बाद कुटी हुई मिर्चें डालेंगे इसमें 1 चाय का चमचा, क्योंकि पहले भी हम इसमें डाल चुके हैं तो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं, तकरीबन आधा चाय का चमचा। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ये भी मैंने आधा चाय का चमचा लिया है, ये शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे अजवाइन इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। इससे एक तो समोसों का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है, और दूसरा जब हम इसको खाएंगे तो इससे भारीपन नहीं होगा। भले आप इस रेसिपी को रमज़ान में भी ट्राई कर रहे हैं तो ये लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा। इसके बाद आप जितने भी समोसे खा लें भारीपन नहीं होगा, और फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें मैंने शामिल किए आलू। 4 दरमियाने साइज़ के आलू लेके उबाल लिया है और इसके अंदर इस तरह से काट के शामिल कर दिया। पहले अच्छी तरह से मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हल्का हल्का सा इसको मैश करेंगे, हल्का सा करेंगे। थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स होने चाहिए, और थोड़ा थोड़ा इसको मैश करेंगे। जैसे समोसे में चंक्स होते हैं ना, तो फिर वो जब बाइट में आते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सा एक इसका जो है ना फ्लेवर आता है। इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल किया है नमक डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। आलू के अंदर भी मॉइस्चर होता है तो इसको भी हल्की आंच पे बिल्कुल पकाएंगे जब तक अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता मिक्सचर। और इस तरह से इसको उल्टे चमचे की मदद से या स्पैचुला ले लें, जो भी, हल्का हल्का सा मैश करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप यकीन करें कि ये जो फिलिंग है ना, अगर आप इससे पराठा भी बनाएंगे आलू वाला तो वो भी बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। और भी जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई स्नैक्स आपने तैयार करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। आप इसको समोसा पट्टी के अंदर रोल की शेप दे के भी फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं, या इसको जो है ना सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। तो ये तकरीबन अच्छे से मिक्स हो गया है और ड्राई हो चुका है हमारा मिक्सचर। अब इसमें मैं शामिल करूँगी धनिया और पुदीना। पुदीना भी आपने लाजमी डालना है। 8 से 10 पत्ते ले लिए हैं पुदीने के, और अच्छी तरह से धो के आपने इसको ड्राई कर लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद चाहें तो हाथों की मदद से तोड़ के डाल दें, या चाहें तो छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक काट के डाल दें, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। और कहीं पे भी आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूला करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में
शेयर कर दिया करें। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है पुदीना, और साथ ही हम इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया पुदीना आप जो है ना सिर्फ 1 टेबल स्पून लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। धनिया आप थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जितना भी डालेंगे अच्छी खुशबू आएगी समोसों के अंदर। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी जो ये फिलिंग है ये रेडी हो जाएगी। इसको आपने उतार के साइड पे रख देना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको मुकम्मल तौर पर पहले आपने ठंडा करना है। गरम गरम कभी भी समोसे की फिलिंग जो है ना इस्तेमाल नहीं किया करें। भले कोई सी भी रोल पट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ले आएँ फिलिंग को, उसके बाद इसकी फिलिंग करें। तो अब मैंने ये बाज़ार वाली समोसा पट्टी ले ली है। 2 तरीके बताऊंगी इसको पैक करने के। ये तकरीबन जो है हर किसी को आता है। जिन लोगों को नहीं आता तो उनके लिए मैं ये पैक करके बता रही हूँ कि किस तरह से हम इसको बंद कर सकते हैं। ऊपर से कोना पकड़ेंगे आप और इस तरफ नीचे की तरफ ले आएंगे, ऐसे इस तरह से ट्रायंगल होता है जैसे, इस तरह से इसकी शेप देके। इसके बाद इसको एक दफ़ा ऊपर से आटे की जैसी लई बनाते हैं ना, ये आपने लगा लेनी है। मैदे की बना लें, पूरी ऊपर से कवर कर देनी है आपने। और इस तरह से ये पकड़ के दूसरी तरफ ले आएंगे इसका कोना, और हाथ में लेके आपने इसकी जो फिलिंग है ये अंदर इसके फिल करनी है। 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा। हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे, क्योंकि ये जो पट्टी होती है ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, तो ये फट जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि नीचे तक अंदर फिलिंग भी चली जाए और समोसा भी अच्छे से पैक हो जाए। हल्का सा दबा के बस ऊपर से बंद करेंगे। कोने आपने दबा के अच्छे से बंद करने हैं ताकि ऑयल अंदर कहीं से अंदर ना जाए। इस तरह से करने के बाद आपने ये वाला इस तरह से बंद कर देना है। तो ज़बरदस्त आपका जो समोसा है ना ये एक तैयार हो जाएगा। ये वाला इस तरह से बंद करके साइड पे रख देंगे। और दूसरी ये है कि आपने ये नीचे की तरफ से कोना पकड़ के ऊपर ले जाना है, फिर नीचे से आपने कोना पकड़ के इस तरफ ले आना है। कोन की शक्ल में इस तरह ला के इसके अंदर थोड़ी सी पहले फिलिंग डालेंगे ताकि नीचे तक चली जाए, अंदर तक। हाथ की मदद से इस तरह से डालिएगा ताकि नीचे तक चली जाए। इसके बाद 1 टेबल स्पून आपने फिलिंग डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और इसके बाद इसको दबा के बंद करेंगे। कोने दबा के अच्छे से इसके बंद करेंगे और ऊपर से इसके इस तरह से लई लगा लेंगे। और जो नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा पट्टी हो ये आपने अंदर की तरफ करके दबा देनी है। हल्की सी लई लगा के यहाँ से पकड़ के अंदर की तरफ आपने इसको इस तरह से अंदर की तरफ दबा देना है। तो ये निकलेगी नहीं और ना ही इसके अंदर ऑयल जाएगा। ये बिल्कुल ड्राई बन के समोसे हमारे तैयार होंगे। सारे इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। आप तकरीबन इसको 2 से 3 हफ्ते फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान में पहले बना के रख दें, या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए अगर बना रहे हैं तो भी आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसको डीप फ्राई कर लें गरम ऑयल के अंदर। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी हमारे ये समोसे बन के तैयार होते हैं। और इन समोसों से मैं हर रमज़ान में चाट भी बनाती हूँ। और इसको जो आलू की बिल्कुल पतली सी चटनी इसकी बनती है ना, तरकारी टाइप की, वो भी इसके साथ अगर आप सर्व करेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। सादा केचप और रायते के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को सब्सक्राइब कर जाइएगा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा ताकि हर तरह की वीडियोस जो मैं शेयर करती हूँ रेसिपीज़ वो आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा जब आप बना रहे हो किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हुए। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। ये बहुत ही मज़ेदार से समोसे तैयार हो गए हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।